जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री जी के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना गांव के लिए अलग है, शहरों के लिए अलग है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च करी गई थी, किस मंत्रालय के अधीन है, ये भी देखेंगे। इससे क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 2024 के लिए इसमें क्या टास्क रखा गया, कितने रुपए इसमें दिए जा रहे हैं, सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों ये भी देखेंगे इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, कौन कौन इसके योग्य है, कौन इसके लिए योग्य नहीं है, इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या नाम है उस योजना का नाम? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसे क्या बोलते हैं हम? पीएम, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है कहीं कभी एग्जाम में, PMAY के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसे देखो दो भागों में डिवाइड करा गया। एक तो है ग्रामीण, गांव के लिए ग्रामीण, और एक है शहरी यानी कि शहरों के लिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना दो भागों में डिवाइड है, ग्रामीण और शहरी। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है ये कब लॉन्च हुई थी? 1 अप्रैल 2016 को। दरअसल हमारे देश में 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा एक योजना लॉन्च करी गई थी लोगों को घर प्रोवाइड कराने के लिए, इंदिरा आवास योजना। उसे मॉडिफाई करके 2016 1 अप्रैल 2016 में क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। समझ रहे हो? हमारे देश में योजना थी कौन सी? इंदिरा आवास योजना। कब लॉन्च हुई थी? 1885 में। किसने करी थी? राजीव गांधी जी ने। उसे क्या करा गया? मॉडिफाई कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया। और इससे कब बदला गया है? 1 अप्रैल 2016 में नाम बदल क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, गांव के लिए। शहरी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब लॉन्च करी गई थी? शहरी लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं, 25 जून 2015। इंपोर्टेंट है, याद रखना, प्रश्न पूछा जा चुका इससे कि ये कब लॉन्च करी गई थी, इंदिरा आवास योजना कब लॉन्च हुई। और देखो नेक्स्ट है कि इसका टारगेट क्या था? जो शहरी वाली थी इसका टारगेट क्या था कि जो शहरी क्षेत्रों के 2022 तक शहरी क्षेत्रों के जो लोग थे उन्हें आवास उपलब्ध कराना था। लेकिन इसमें हम डिले हो गए। क्यों? क्योंकि 2020 में क्या आ गया था? कोरोना। 1 साल पीछे हो गए हम, कुछ उसमें नहीं कर पाए। तो इस वजह से इसका जो टारगेट था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे भी देखो ये था कि 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों जो बेघर हैं, ये जिनके कच्चे घर हैं, ये जो कच्चे घरों में रह रहे हैं, ये उन्हें क्या करना? पक्का घर देना था। इसका भी टारगेट क्या था कि जो ग्रामीण गांव में रहते लोग बेघर हैं या जिनके पास कच्चे घर हैं या बिल्कुल छप्परों में रह रहे हैं ना, उन्हें पक्के घर प्रोवाइड कराना था। किसका उद्देश्य? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। तो दोनों का लगभग उद्देश्य तो एक सा ही है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, विलेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ विलेज डेवलपमेंट, ऐसे याद रख लियो, या ग्रामीण विकास मंत्रालय हिंदी में याद रख लियो। और देखो ये शहरी वाली प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर। याद रखना, इंपोर्टेंट है, मिनिस्ट्री पूछी जाती। शहरी के लिए शहरी मंत्रालय, गांव के लिए ग्रामीण मंत्रालय, ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। घर प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने डाटा देखो कहां से लिया? 2011 की जनगणना। मतलब ये कैसे देखा कि हमारे देश में कितने लोग गांव में बेघर रह रहे हैं या शहरों में बेघर रह रहे हैं। तो इसके लिए 2011 की जनगणना उठाई, उसमें देखा ग्राम सभा के माध्यम से, जियो टैगिंग के माध्यम से इन्होंने सारे ये डाटा इकट्ठा करा। तो याद रखना, और योग्य व्यक्ति कौन है, इसके योग्य कौन है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो। या तुम गांव में रह रहे हो तो तुम्हारे लिए ये वाली योजना, शहर में रह रहे हो तो तुम्हारे लिए ये योजना। लेकिन इसके लिए योग्यता देख लो क्या होना चाहिए। विकलांग कोई व्यक्ति है, वरिष्ठ व्यक्ति है जिसके पास घर नहीं है, SC कैटेगरी से बिलोंग करता है, अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी इसके लिए पात्र हैं, अल्पसंख्यक हो गए वो इसके लिए पात्र हैं, कोई एकल महिला रहती जैसे विधवा होता तो वो भी इसके लिए पात्र है, ट्रांसजेंडर जो किन्नर होते हैं वो भी इसके योग्य हैं, और समाज के कमजोर वर्ग जो है जैसे EWS आते हैं ना, वो भी इसकी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। गांव की मैं बात करूं तो SC ST दोनों हो गए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, और बंधुआ मजदूर भी इसके योग्य हैं। विधवा महिला हो गई, रक्षा कर्मियों के परिजन हो गए, जो रक्षा कर्मी जो शहीद हो जाते हैं उनके जो परिजन है वो भी इसके पात्र है। पूर्व सैनिक का कोई, उसके पास अगर घर नहीं है तो वो भी इसके पात्र है। विकलांग व्यक्ति है, विकलांग तो देखो यहाँ पे भी, और अल्पसंख्यक जो होते हैं वो भी इस योजना के पात्र है। तो देखो इसमें एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया देख लो क्या है
कि 3 लाख रुपए से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर तुम इस योजना का फायदा लेना चाहते हो तो तुम्हारी जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये याद रखियो। इसके लिए देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला, राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मनरेगा का जॉब कार्ड, अगर है तो लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक पासबुक और आवास योजना का आवेदन फार्म। दरअसल क्या है, अभी 2024 के लिए जो इसे लॉन्च करा गया, मतलब 2024 में इसके लिए जो टारगेट रखा गया वो कितना है, 4 करोड़। 4 करोड़ लोगों को 2024 में ये घर प्रोवाइड कराने वाले, जिसमें से प्रथम चरण जो होगा इसका, इसे चरणों में बांट दिया गया। इसका जो प्रथम चरण होगा उसमें 88 लाख जो घर मिलेंगे गांव को मिलेंगे और 73 लाख जो घर मिलने वाले वो शहरी लोगों को मिलने वाले। तो याद रखना 4 करोड़ का टारगेट रखा गया 2024 में, प्रश्न में पूछा जा सकता। और गांव को 88 लाख और 73 लाख, इतना डीपली तो नहीं पूछता खैर, लेकिन ये पूछ सकता। ये आवेदन पत्र तुम कैसे भर सकते हो, तो अभी इन्होंने क्या करा, प्रथम चरण में अभी जब ये शुरू करा प्रोसेस, तो इसमें ऑफलाइन हो रहा है फॉर्म, ऑनलाइन जाकर भी तुम नहीं भर सकते। तो ऑफलाइन में देखो क्या है, तुम्हारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने तुम्हें अभी बताए ना, कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मनरेगा का जॉब कार्ड, नहीं है तो लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ। बैंक की पासबुक, किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए, उसकी पासबुक की फोटो स्टेट ले जाके ये फार्म, ये वाला फार्म लो और इसे भरो और एक सफेद कागज लो, उस पर लिखो कि मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर की जरूरत है, और उस पर साइन सिग्नेचर अपने करके किसे दे दो, प्रधान को दे दो। तो ये काम तुम्हें करना और ये फार्म तुम्हारा भर जाएगा। तो देखो जो गांव के लोग हैं उन्हें कितने रुपए मिलने वाले हैं, 1,30,000 रुपए इसमें मिलेंगे किस्तों में, है ना। और 1,20,000 रुपए किसे मिलेंगे, शहरों के लिए। जो शहरों में घर बनाना चाहते हैं उन्हें कितने मिलेंगे, 1,20,000, और जो गाँव में बनाना चाहते हैं 1,30,000। दरअसल एक बात यहाँ पे इंपोर्टेंट है, समझने वाली है, कि इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और तुम्हें पता भी होना चाहिए। देखो इसमें जो सिंपल राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इसे कैटेगराइज करा गया है। देखो एक तो सिंपल राज्य हो गए, एक क्या हो गए, पहाड़ी राज्य हो गए, है ना, और एक हो गए जो मतलब क्या है, केंद्र शासित राज्य। उसमें क्या होता है, जैसे सिंपल राज्य, इसमें 60% इस योजना का हिस्सा कौन देती, केंद्र की सरकार, और 40 देती कौन, राज्य की सरकार। पहाड़ी इलाकों में क्या होता, पहाड़ी इलाकों में जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनमें 90% जो हिस्सा देती है इस योजना का केंद्र की सरकार देती है और 10% राज्य की सरकार देती है। लेकिन जो केंद्र शासित राज्य है वहां पर अगर चाहे गांव का कोई घर बना रहा हो चाहे शहर का, 100% जो मतलब पैसा दिया जाता वो केंद्र की सरकार के द्वारा दिया जाता। तो कभी कभी क्या होता, जैसे उत्तर प्रदेश में, है ना, मान लो क्या है कि सरकार ने ये रखा कि हमने 60, जैसे ये 1,30,000 रुपए मिलने वाले, तो इसमें से 60% जो हिस्सा होगा वो केंद्र की सरकार दे देगी। लेकिन कभी कभी क्या होता, इस जो 40% राज्य का हिस्सा है इसे राज्य की सरकार बढ़ा देती। मान लो किसी को अगर 40,000 रुपए देने, राज्य को 40,000 रुपए देने कहीं पे, तो इसकी जगह 50 दे देती, 60 दे देती, बढ़ा के भी दे देती। तो इसमें पैसे कभी कभी 1,60,000 ही मिल जाते, इसमें भी 1,50,000 तक मिल जाते। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसमें हिस्सेदारी पूछी जाती है, इसमें कितना अनुपात है, तो केंद्र 60-40, पहाड़ी इलाकों में 90 और 10 का, और केंद्र शासित राज्यों में 100% केंद्र की सरकार देती। तो दोस्तों ये योजना तुम्हें कैसी लगी, अगर पसंद आई तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।